मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो मैं सत्या की बातों में आ गई। सुशील ने एकदम ठीक कहा था उसके बारे में कि बहुत जल्दी खुद पे भरोसा करवा लेता है, और मैंने भी भरोसा कर लिया। सत्या को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के बारे में पड़ी, सुशील के बारे में तो वो सोच भी नहीं रहा है। दीदी, सॉरी सुशील, I'm really sorry यार। ये क्या कर दिया मैंने तेरे साथ। अरे उस सौम्य के लिए तुझे चीट किया और ये सब। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। जाओ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ सत्या आज मेरा? अब किसके लिए आंसू बहा रहे हो? लीला आज मेरा के लिए? सुशील के बारे में तो तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता ना? सब नाटक था, सब ढोंग लेकर घूम रहे थे तुम। चुप हो जाओ आप, जब आप कुछ जानते नहीं हो तो चुप हो जाओ। नहीं जानती तो बताओ ना, किससे डर रहे हो? हाँ बताओ ना, सच क्या है? मेरा सत्या, ये किससे बात कर रहा है तू? मना किया था ना किसी से भी बात नहीं करने के लिए। पर तू है कहाँ? घर में तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ भाग जाओ, कमजोर इंसान हो तुम, डरपोक। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सुशील को इंसाफ दिला कर रहूंगी। दीदी, ये सब हो गया। सबको जला दूंगी। ये बैग किसका है? गुचकू, सत्या। हाँ काकी। गुचकू, ये बैग तेरा है क्या? नहीं। क्या हुआ माँ? तेरा है क्या ये बैग? ये तो सुशील का बैग है। जब वो अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस करने जाती थी तो यही बैग यूज करती थी। पर ये यहाँ कैसे आया? मैंने रखवाया। ओह, अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ गेम शो चल रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ए तू चुप कर, बैग खोल। क्या दादी, ये ग्लव्स इतने बड़े बैग में ऐसे ही भेज देते? करना क्या इनसे? सबसे पहले मुंह बंद करना है अपना, और फिर इन्हें हाथों में पहनना है। चल पहन हाथों में। हाँ पहन लिया। आप खाली बैग के साथ क्या करते हैं? भरते हैं। भर दूं? चले जाएं हम सब पिकनिक पे। वैसे ही आपने इतनी टेंशन दे रखी है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा नहीं? बड़ा मजाक सूझ रहा है ना तने? एक बार और उल्टी बात की ना तो ये उल्टा लटका दूंगी तने। इस बैग को भरना है। किससे? अरे गहनों से डॉक्टर ने। और क्या अपनी दवाइयाँ डालेगी? हाँ चल अंदर रख के तिजोरी में से गहने निकाल और भर दे इसमें। बोलो इससे, पासवर्ड सत्या का जन्मदिन है। ना ना, सत्या तू नहीं, चांपली को खोलने दे। इसीलिए तो दस्ताने भिजवाए हैं ना मैंने। अब ये सारे गहने इस बैग में डालो। हमारे सारे गहने, मतलब जो जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो भी
अपने अपने कमरों में जाओ, गहने डालो इस बैग में और बैग को बाहर रख के आओ। बाहर बाहर कहाँ? रोड पे? ज्वेलरी से भरा बैग ऐसे रोड पे छोड़ दें? अरे बाहर जो बेंच है उसके नीचे रख देना, ज्यादा मगज मत चला, जो बोला है वो कर। रख दिया। अब सरस से चल, अब आप दस्ताने जला दे। हमारा सत्य तो पुलिस में फोन कर, बोल उनको सुशील आई थी घर में, सारे जेवर गायब है, चुरा के चली गई। क्या? व्हाट नॉनसेंस दादी। माँ जी आप बिल्कुल पागल हो गई हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पुलिस कोई खेल नहीं खेल रही है कि उन्हें कुछ भी बोलूंगा तो वो मान लेगी। और सुशील यहाँ पर आई थी, इस बात का क्या सबूत है हमारे पास? कुछ भी बोल दूं उन्हें। अच्छा, तो फिर सुशील की उंगलियों के निशान उस तिजोरी और बैग पर कैसे है? सुशील की उंगलियों के निशान? जो दस्ताने चंपली ने पहने हुए हैं ना, उस पर सुशील की उंगलियों के निशान पहले से छपे हुए थे। इसलिए जहाँ जहाँ चंपली ने हाथ लगाया होगा, वहाँ वहाँ सुशील की उंगलियों के निशान भी छप गए होंगे। सुशील अब तो खूनी नहीं, चोर भी बन गई है। बस दादी, बहुत हो गया। मैं किसी को कॉल नहीं करने वाला। मैं आपको 1% भी सपोर्ट नहीं करूंगा इस बार। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? सुशील को कैसे बचा सकते हो आप ऐसे? हमारा सत्या, मैं अब तक तारे से प्यार करती हूँ। जब जब तुम्हारे से ऐसे बात करता है ना, तुम्हारे को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। लेकिन मैं तारे से इतना प्यार क्यों करती हूँ? आप बोलो, आपको जो भी बोलना है। मैं सुशील के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दूंगा। सुना सुशील, मैं तो तुझे बस खूनी और चोरी बना रही थी, पर तारा ये है सत्या, ये तो तुझे खूनी चोर के साथ साथ लाश भी बनाना चाहता है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। दस्ताने जलाए नहीं अभी तक, चल चला अभी माचिस। मैं सोच भी कैसे सकता था कि मेरी दादी अच्छी है। घटिया औरत, एक नंबर की, इतनी गंदगी मचा रखी है। मारा सत्या भाड़ में गया सबका सब। इलाज मेरा थेपला, इलाज मेरा की ऐसी की तैसी। हो नो, सॉरी दादी, आप प्लीज सुशील को कुछ मत करना। हमारा सत्या, ये किससे बात कर रहा है तू? मना किया था ना किसी से भी बात नहीं करने के लिए। ओ, तो इसका मतलब दादी ने पूरे घर में कैमरास लगाए, पर यहाँ बालकनी में लगाना भूल गई। यहाँ वो किसी को नहीं देख सकती। तेरा खेल अब खत्म नीलाज मेरा। अब ये बैग ही मुझे तुझ तक और सुशील तक पहुंचाएगा। अब इसे क्या हुआ?
सब पगला गए हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, ना आपसे ना माँ से, किसी से भी। सत्या, बस भाभी बहुत हो गया। यहाँ पे ना हर तरफ से मेरे ऊपर नजर रखी हुई है। मुझे ना आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से, अब जाओ। यहाँ पर कैमरा नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। ट्रस्ट तो मुझे भी किसी पर नहीं है सत्या। तू तो दादी का फेवरेट है ना। मारा सत्या करते हुए उनका गला नहीं सूखता था, तो अब वो तुझे क्यों टॉर्चर करेंगी? हो सकता है कि तू भी दादी से मिला हो। मजा आ रहा, सब में फूट डाल दी। लीला अजमेरा के विरुद्ध जो भी जाएगा उसका यही हाल होगा। यहाँ रहकर दादी को पकड़ा जा सकता है, यहाँ कैमरा नहीं है। तू कुछ भी कर ले सत्या, मेरी नजर हमेशा तुझ पर ही रहेगी। और अगर तू दादी का साथ दे रहा है ना, तो तू भी जानता है कि तू एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है। हाँ ठीक है, आपको जो करना है कर लो। ये फिंगरप्रिंट्स आपकी बहू सुशील के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। आपके परिवार में बिल्कुल भी एकता नहीं है ना। ऐसे ही एक नागिन को पाल रखा था, पहले आपकी सास को मार डाला और अब चोरी। एक बार पकड़ में आ गई ना तो लंबा अंदर जाएगी आपकी लंबी बहू। पुलिस आई थी स्टेटमेंट लेने सुशील के खिलाफ, चोरी का। अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, चोर बना दिया उसे। क्या बोलूं माँ को, दादी सब देख रही हैं। जल्दी सब ठीक करने वाला हूं मैं। बोल ना सकते, क्या करे? मैं क्या बोलूं माँ, मैं तो अलग ही परेशान हूँ। क्या हुआ है सत्या? आप क्या किया दादी ने? आ गई है, इनसे पूछ लो सब। क्या हुआ है कुछ को? क्या बात है? हाँ अरे ये क्या बोलेंगी, मैं बताता हूँ। हाँ मुझे नहीं लगता ये ना दादी के साथ मिली हुई है। इन्हें सब पता है वो कहाँ है, क्या कर रही है, सब पता है इन्हें। उनका पूरा साथ दी जा रही है। ये क्या बकवास कर रहा है सत्या? हाँ माँ, ये एक नंबर की झूठी है। माँ याद है आपको, विशु भाई से भी शादी इन्होंने झूठ बोलकर की थी। झूठ तो इन्हें बहुत अच्छे से बोलना आता है माँ। आपने इनसे दूर रहना, ये झूठी एक नंबर की। आप बताओ, घर में जो ये सब बैग आ रहा है, वो ग्लव्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहा है? कोई तो हेल्प कर रहा होगा। ये कर रही है माँ, मेरे पे ट्रस्ट करो माँ, ये मिली हुई है दादी के साथ। जो झूठी है एक नंबर की लड़की। अपनी बकवास बंद कर सकते हैं। देखा आपने? तू समझता क्या है अपने आप को? कुछ भी बोले जा रहा है। और तू ही पूरा टाइम दादी दादी और वो मारा सत्या करती रहती है ना। अच्छा तो खुद पे बात आई तो मेरे ऊपर बोल रहे हो? काकी मैं कह रही हूँ, ये मिला हुआ है दादी से। इसे सुशील तो पहले से ही पसंद नहीं थी ना, इसीलिए अभी ये सब फालतू ड्रामा करके हम सबको मिसलीड कर रही है। अच्छा तो खुद पे बात आई तो मेरे ऊपर डाल रही हो तुम? हाँ माँ मैं बताता हूँ, ये झूठ बोल रही है। देखा कैसे झूठ बोलने लग रही है। तू मिला हुआ है सत्या। बहुत हो गया भाभी आपको। प्लीज एक मिनट चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। सरस छे, एकदम सरस छे। वाह चांपली, तुम सबने तुम्हारा काम बड़ा आसान कर दिया। कितने कमजोर हो तुम सब। एक होकर रहना चाहिए इस मुश्किल समय में, पर तुम सब तो
एक दूसरे के ऊपर ही बरस रहे हो। हाँ? आपको पता है दादी, आप ना एक कंकड़ की तरह जो दाल चावल में होते हैं, बेचारे दाल चावल को कंकड़ के नाम पर बदनाम होना पड़ता है, जैसे हम सब। निकाल ले अपनी भड़ास मुझ पर। और एक बात कहूं, तुम्हारे तक और सुशील तक नहीं पहुंच पाएगी। ये आपकी भूल है दादी, और बचपना भी। और अगर बचपना बच्चे करे ना तो ही हजम होता है, और अगर कब्र में पैर लटके हुए हो ना तो भगवान का नाम जपना चाहिए। ऐसे बचपना नहीं करना चाहिए जैसे आप कर रहे हो। और भड़ास तो मैं निकालूंगी दादी, लेकिन उससे पहले ना इस दाल में से मैं कंकड़ निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर खाते हुए कंकड़ मुंह में आ जाए तो उन्हें थूकना पड़ता है, और अगर हमने आपको थूक दिया तो आप तक पहुंचेंगे कैसे? सरस बोलती है तू। अगर हमारे बाद इस घर में कोई है तो वो तू ही है जो इस घर को संभाल सकती है। मैंने ये तो बता, क्या कर रही है तू? बाहर बैठ जाऊं ये साफ करने के लिए? आप तो वहां भी आंखें गड़ाकर देख ही रही होंगी ना। गड़ा के बैठूंगी, चल। सब कितने परेशान है। देखा सुशील, तुम्हारे संग खेल खेल रही थी। देख अब तारा ये खेल तारे पर ही नहीं, सब पर कितना भारी पड़ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मैं यहाँ पे कुश्ती सीखने आई हूँ, ये रोटी सब्जी बनाने नहीं। गिले सीख। दीदी बाहर बाहर क्या हुआ? दीदी वो वहाँ क्या? बाहर कोई है। क्या हुआ है, क्यों रो रही है? दीदी सुशील के घर वालों ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया है। उनके घर से जो गहने चोरी हुए थे उसका इल्जाम भी सुशील पर आ गया है, और पुलिस भी आई है। क्या? हाँ, उनके घर में से सुशील की उंगलियों के निशान भी मिले हैं। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुशील ऐसा नहीं कर सकती, वो खून या चोरी तो नहीं कर सकती। कंप्लेन किसने की? सत्या ने पुलिस को बुलाया। सही कहा फाइटर दीदी आपने कि अगर हम आज यहाँ तक पहुँचे तो सिर्फ और सिर्फ सत्या की वजह से। ना वो मुझे चीट करता, और ना ही आज मैं छुप छुप कर अपने घर वालों से, आपसे, मापा से, सेजल दी से, कली माँ से, मैं सबसे दूर रह रही होती। सुशील ने सही कहा था, सत्या भरोसे के लायक नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा सत्या? ऊपर बालकनी में पापा टके ना, उन्हें समेटने जा रहा हूँ। खराब हो जाएंगे तो फिर उन्हें फेंकना पड़ेगा। हाँ, तुझे कब से काम की चिंता होने लगी? मेरा काम तो खराब से ना। हाँ बात तो सही कही आपने, है तो बेकार, पर क्या करे, काम तो चलाना पड़ेगा ना, वरना आप बात बात पे धमकी देते रहते हो। ये लो, चेक कर लो कंकड़ है कि नहीं, वरना बाद में फिर से मुझ पर ही ब्लेम आ जाएगा किसी बात का। क्या सफाई है यहाँ? देखना कितने मोटे मोटे कंकड़ है इसमें। अच्छा, कहाँ है? कहाँ है मोटे मोटे कंकड़? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी आंखें ही ज्यादा तेज हो गई। अगर तुझे कोई काम नहीं करना है ना तो ठीक है, फिर मैं खुद ही कर लूंगी।
सत्या, कहाँ जा रही तू? जवाब दे मैंने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।